भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बात सही हो जाएगी। और ये वो उसी राह पे चल रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जिए या मरे। राहुल गांधी को या कि जो भी विपक्ष है, इनको कोई फर्क में नहीं पड़ना है कि कोई मरे या जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि इनको तो सिर्फ अपनी सत्ता में आना है। राहुल गांधी मानवता को मानने वाले लोगों में से नहीं है। उनको राजनीति से इतना ज़्यादा प्यार है, चाहे लोग मरे, चाहे कोविड आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जैसा जो अपरिपक्व नेता, मैं कहूँगा कि जो इतने सालों से सांसद हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए वो कितने कंट्रोवर्सी में हमेशा घिरे रहते हैं। उनकी तरफ से कोई भी देश के लिए पॉजिटिव काम हमने नहीं देखा है। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि पहले मानवता है, राजनीति बाद में, पहले देश है। तो राहुल गांधी को आप ये देखिए ना, कितने गिरे हुए इंसान हैं। मोदी जी मास्क लगा के जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी क्या नाम है, खुला चुनौती दे रहे हैं। एक समय था जब हमारे पूर्वज महात्मा दधीची अपने हड्डियों को गलाकर मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी हड्डी भी गला दी थी। और एक समय है जब मानव जाति तो छोड़िए, खुद का ही स्वार्थ लोगों पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। कोरोना की खबर आप तक तो पहुंची गई होगी। चीन की स्थिति क्या है, आप तक वो खबर पहुंच गई है। और इधर भारत की स्थिति क्या है, क्या भारत सरकार उसके लिए तैयार है। इधर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई कि आप अपने यात्रा को स्थगित करिए। राहुल गांधी भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा हमारी यात्रा को रोकने की साजिश कर रही है। आखिर में ये साजिश है या क्या है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा डर गई है, क्या कहेंगे इस पर? भाजपा डर गई है राहुल गांधी की यात्रा से? राहुल गांधी को पहले ये देखना चाहिए कि जब गुजरात में चुनाव हुआ तो वो गए नहीं, हिमाचल में चुनाव गया है, गए नहीं। पार्टी उनको बिल्कुल साइडलाइन कर चुकी है कांग्रेस। वो भारत जोड़ो यात्रा तो एक तरीके से अपने आप को बस दिखाने में बिजी हैं। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लग गई है, क्योंकि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक उनको पार्टी करना, नानी के घर जाना है। तो वही राहुल गांधी हैं जो जमानत पे तो घूम रहे हैं, पर वो उस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं जो बिल्कुल विकास पे काम कर रही है। सर, कोरोना जो चीन से रिपोर्ट आ रही है कि सिर्फ बीजिंग में 60% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और भारत की स्थिति अभी तक ठीक बताया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार उसके लिए तैयार है या नहीं? देखिए, भारत सरकार तो जब पहले दिन भी कोविड आया था और आज के डेट पे भी भारत सरकार बिल्कुल तैयार है और उस पर लगातार भारत सरकार काम कर रही है। आप ये देखिए, विश्व का एक पहला ऐसा देश होगा जिसने अपने वैक्सीन तैयार किए हैं, जिसमें भारतीय लोगों ने लगाया। और 150 मतलब 125 करोड़ देश जनसंख्या को भारत सरकार ने वैक्सीन फ्री में लगवाया, एक डोज नहीं, बूस्टर डोज तक। तो भारत सरकार को तो इसमें कोई वो देने की अभी प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन सत्र में संसद में मास्क पहने दिखे और सभी जहां वहां पे सांसद और मंत्री मास्क पहने दिखे, जैसा कि वहां पे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें अभी तक किसी ने मास्क दिखा नहीं कि कोई मास्क पहना है। तो क्या राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं या फिर क्या? राहुल गांधी मानवता को मानने वाले लोगों में से नहीं है। उनको राजनीति से इतना ज़्यादा प्यार है, चाहे लोग मरे, चाहे कोविड आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि जिस तरीके से 2019 में भयवाद का एक वो रहा, कोविड का जब आया, पूरा देश और पूरी विश्व ने देखा। अगर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय उस पर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है तो उस पर सोचना चाहिए। आप उसको हल्के में लेकर और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कर रहे हो, माने तो उसमें संख्या नहीं है, पर आसपास के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आप कई अलग अलग इलाके से आ रहे हैं। कोई भी उसमें अगर आता है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा प्लेन से बड़े बड़े नेता उनके साथ आ रहे हैं, और कोविड का कोई भी वेरिएंट वहाँ पर फैलता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वो करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि पहले मानवता है, राजनीति बाद में, पहले देश है, पहले विकास है। अगर आप इस चीज़ पर काम नहीं कर सकते तो राहुल गांधी को आप ये देखिए ना, कितने गिरे हुए इंसान हैं। मोदी जी मास्क लगा के जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी क्या नाम है, खुला चुनौती दे रहे हैं। तो उसमें कोई वो है नहीं। सर, अभी इसके पहले जब चाइना में कोरोना हुआ 2020 में, 19 में जब हुआ था, 20 में जब आया था, वहाँ पे
सर राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ, तमाम चीज़ें उन्होंने बोला कि मैं पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से कह चुका था, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि वो अभी तक, जैसा कि हम चाइना का रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी सजग नहीं हैं, यात्रा किए जा रहे हैं और ऊपर से बता रहे हैं कि भाजपा डर गई है। क्या कहेंगे? तो भाजपा क्यों डरेगी, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, भाजपा ने जो देश के लिए काम किया है, कोरोना काल में जिस तरीके से अपनी 130 करोड़ की जनता को बाहर निकाल के ले आई, ठीक है, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन किए, खुद का वैक्सीन बनाया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है, रसिया से स्पुतनिक इंपोर्ट किया उन्होंने, और इंडिया में तो उन्होंने वैक्सीन लगाई सभी को, लेकिन बाहर के जो छोटे मोटे गरीब देश थे, पाकिस्तान को भी भारत ने वैक्सीन का सप्लाई किया था, ठीक है, जो ज़रूरतमंद थे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी के टाइम में जिस तरीके से कोरोना से जिस हालात से हम बाहर निकले हैं, उस सिस्टम को राहुल गांधी जैसा जो अपरिपक्व नेता, मैं कहूँगा कि जो इतने सालों से सांसद हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए वो कितने कंट्रोवर्सी में हमेशा घिरे रहते हैं, उनकी तरफ से कोई भी देश के लिए पॉजिटिव काम हमने नहीं देखा है। मैं बीइंग अ सिटीजन कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी जी अब ये यात्रा लेके निकले हैं, ठीक है, और अब वापस से फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, तो उनको खुद समझना चाहिए कि इस देश का जनता और इस देश की जो गरिमा है उसको तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा, आप जो भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए कि ज़्यादातर वो जो क्रिमिनल माइंड वाले एंटी सोशल लोग हैं वही उनके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कन्हैया कुमार है, जिसने JNU में भारत के लिए टुकड़े होंगे के नारे वगैरह लगे, पूरा कैंपेन चलाया था देश को तोड़ने के लिए। उस टाइप के जो मानसिकता रखने वाले और उस तरह की विचारधारा रखने वाले जो नेता लोग हैं और जो भी एंटी सोशल लोग हैं, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने ही कहा था, उन्हीं का बयान था कि भाई अगर 2024 में मैं इलेक्शन नहीं जीतता हूँ, कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीतती है, तो मैंने इतना केरोसिन इकट्ठा किया कि आप सब लोग पूरे देश में आग लगा देना। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ने की, एक तरफ आप देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत सही में अगर किसी ने जोड़ा है तो वो भाजपा ने जोड़ा है, मोदी जी ने जोड़ा है, ठीक है। आज पिछले 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि UN में भारत की परिस्थिति क्या थी। भारत का कोई भी राजनेता जाता तो उसको एकदम पीछे बैठना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है, उनको देखिए 2015 में उनको MTCR का जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो कैंपेन का जो एक पावर होता है, उसके अंदर भारत को वीटो पावर तभी मिला था जब मोदी जी आए। 2015 में उन्होंने अप्लाई किया, 17 में वो मिल गया, ठीक है। उसके बाद UNSC का अभी जो मीटिंग हुआ, जिसके अंदर UNSC में 15 ऐसे देश हैं जिसमें 5 स्थायी हैं और बाकी के 10 अस्थायी हैं, ठीक है। तो भारत उसमें अस्थायी के उसमें था, और लेकिन जब 5 स्थायी देश और 15 जो देश थे उसमें से 14 देश ऐसे थे इन्होंने ये बोला कि हम जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आतंकवाद निकल के आ रहा है, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करें। तो भारत एक अकेला ऐसा देश था कि जिसने स्टैंड लिया कि हम आतंकवाद जो फैला रहे हैं जो देश, जैसे कि पाकिस्तान है, टर्की टाइप के जो देश थे, उनको हम फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे। अगर ज़रूर पड़ी, कोरोना काल जैसा महामारी का समय आया, तो हम दवाई दे देंगे, उनको खाना पहुंचा देंगे, ठीक है। तो भारत एक अकेला ऐसा देश था 15 देश में से जिसने स्टैंड लिया आतंकवाद के खिलाफ। और आज परिस्थिति ये है कि भारत को वीटो की लाइन में नंबर 1 पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, जापान, इंडिया, जर्मनी, ये कुछ कंट्रीज़ हैं इनको वीटो मिलने वाला, इसमें भारत सबसे नंबर 1 पे। और देखिए अमेरिका ने भी बोल दिया, फ्रांस ने भी बोल दिया, ब्रिटेन ने भी बोल दिया, रूस ने भी बोल दिया, ठीक है, कि भारत को वीटो मिलना चाहिए। और देखिए एक और बड़ी बात मैं कहूँगा कि UNSC की जो मीटिंग है, आज तक में तकरीबन 7 या 8 बार मीटिंग हो चुकी है। CTC की मीटिंग, जिसको काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग बोलते हैं, ठीक है, वो सिर्फ न्यूयॉर्क में ही होती थी, और जो देश वीटो पावर रखता था उस देश में होती। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि वो अगली मीटिंग है इंडिया में होने वाली है, क्योंकि भारत को 1 महीने की अध्यक्षता दी गई है, ठीक है। इंडिया में वो मुंबई के अंदर होगी, ठीक है। और उसके अंदर भी ये परिस्थिति है कि भारत अपनी बात बेबाक रख रहा है, उसके अंदर अपना स्टैंड एक पॉजिटिव लेकर खड़ा है कि वो भारत चाहता है कि अगर हमें इस देश से आतंकवाद मिटाना है, इस दुनिया से आतंकवाद मिटाना है, तो 1 नेशन 1 वर्ल्ड का एक पॉलिसी मोदी जी का एक सपना है, वो लेके चले, तब जाके हम पूरे वर्ल्ड से आतंकवाद मिटा पाएंगे, ठीक है। तो इस देश को जोड़ने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, भाजपा कर रही है। तो राहुल गांधी जी जो इस तरीके से अपना एक कैंपेन वहाँ से वायनाड से लेके निकले हुए थे, अब मैं उनका बारे में एक और बात कहूँगा। राहुल गांधी का अपना खुद का गढ़ जो अमेठी, उनका गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, ठीक है, उसको छोड़ के 2019 के इलेक्शन में वो वायनाड से लड़े, ठीक है। क्यों लड़े वहाँ से? क्योंकि वहाँ पे PFI जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनका समर्थन था, और एक पर्टिकुलर मुस्लिम बहुमूल्य कट्टरतावादी लोगों का वहाँ पे समर्थन था। इसकी वजह से वो वहाँ से जीते, क्योंकि उनको पता था कि वो अमेठी से जीत नहीं पाएंगे। इसकी वजह से वो वायनाड से लड़े और वायनाड से जीते। इन्होंने अपना जो भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने वहीं से शुरू की, केरल से, ठीक है। अब मैं मोदी जी के बारे में कहूँ, मोदी जी
इलाहाबाद से भी लड़े और बड़ौदा से भी लड़े, दोनों जगह से वो बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते। हाँ, तो जनता उनको पसंद करती है, ना कि राहुल गांधी को, क्योंकि देखो जनता है ना अब पहले जैसी नहीं रही है। सोशल मीडिया का मैं थैंक्स कहूँगा कि लोगों तक सच बात पहुँचती है, लोगों तक हर घर तक पहुँचती है, ठीक है। तो जनता ये जान चुकी है कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, इस देश को कुछ मजबूत कर सकता है, क्योंकि पिछले जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर अब तक में उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए इस देश को बचाने के लिए। क्योंकि हम देखिए कांग्रेस के टाइम में मैं आपको यूँ कहूँगा कि भारतीय फौज ऐसी थी, हमने कश्मीर में भारतीय फौज के ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे और वो लोगों को फायर करने का रिटर्न फायर करने का ऑर्डर नहीं था। भारतीय फौज बेचारे फौजी अपना संयम रखते हुए वो हथियार नहीं उठाते। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि भारत पाकिस्तान में घुस के भी मारता है और चाइना में जैसे अगर गलवान जैसी और तवांग जैसी घटनाएं होती हैं तो उनको भी मार के पीछे खदेड़ देता है। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और तमाम लोग जो पूछने वाले हैं, लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने निकले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं आपसे वही किसको जोड़ रहे हैं आखिर में? मैंने अभी आपसे यही कहा कि ये सिर्फ भारत के जो एंटी सोशल लोग हैं, जो इस देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, उस तरीके की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, उस तरीके के जो पॉलिटिशियन हैं, उनको ये लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी राष्ट्रभक्तों को जोड़ रहे हैं, योगी जी राष्ट्रभक्तों को जोड़ रहे हैं, हेमंत विश्वास राष्ट्रभक्तों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, नड्डा जी राष्ट्रभक्तों को जोड़ रहे हैं, अमित शाह जी राष्ट्रभक्तों को जोड़ रहे हैं। तो एक फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि 2024 में आपको एक ऐसा बाइफर्केशन दिखा कि जहाँ पे एक राष्ट्रभक्तों का एक सैलाब खड़ा होगा और एक तरफ गद्दारों का सैलाब खड़ा होगा। सर, कुछ जो मीडिया चैनल आजकल यूट्यूब पे भी कुछ लोग आ गए हैं और उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की एक साजिश है। कोरोना को लेकर ये लोग आए हैं, 2 दिन पहले तमाम वो बता रहे थे। तो आखिर में ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उनको ऐसा सपोर्ट करना पड़ा, जो कि कोरोना हमने देखा कि तबाही मचाए पिछले वर्ष, तो कोरोना को ना लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए कोरोना को लेके अगर वो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए मैं आपसे पहले कहूँगा कि इंसान या नागरिक, उनकी सुरक्षा सबसे पहले होती है, ठीक है। जब हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारे बहू बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारे नागरिक, हमारे बच्चे, हमारे बेटे जो भी हैं वो सुरक्षित होंगे, तब जाके हम एक मजबूत देश बना पाएंगे ना। लेकिन अगर हम इस महामारी के चक्कर में फिर से फंस गए तो क्या हम एक मजबूत देश बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। एक कल्चर टूट के बिखर जाएगा और जैसे बोल रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो बात सही हो जाएगी। और ये वो उसी राह पे चल रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जिए या मरे। राहुल गांधी को या जो भी विपक्ष है, इनको कोई फर्क में नहीं पड़ना है कि कोई मरे या जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि इनको तो सिर्फ अपनी सत्ता में आना है, लोगों को झूठे वादे करके सत्ता के अंदर आना है, कुछ भी करके, मतलब वो हर साम दाम दंड भेद हर मौका अपनाएंगे वो लोग इस देश को तोड़ने के लिए। और इस देश को इतना कमज़ोर करना चाहते हैं कि अगर देखो मैं ये कहूँगा आपको, एक 71 का वॉर का वाक़या कहना चाहूँगा कि जब मेजर कुलदीप सिंह जैसलमेर बॉर्डर पे अकेले लड़े, अपनी बटालियन के साथ अकेले लड़े थे। उस समय 1968 में रॉ का इन्फॉर्मेशन ये था कि पाकिस्तान का इस बार हमला 2 तरफा होगा, बांग्लादेश से होगा और राजस्थान बॉर्डर पे होगा, ठीक है। उनका ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि हम शाम का जो खाना है जैसलमेर में खाएंगे, सुबह का नाश्ता जयपुर में करेंगे और लंच हम दिल्ली में आके करेंगे। इस परिस्थिति में उन्होंने ये कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे, उन्होंने इंदिरा गांधी थी आई थिंक 1971 में, उन्होंने मेजर कुलदीप सिंह को बोला कि आप पीछे हट जाओ, बैकअप नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये उनकी क्या बोलते हैं, एक षड्यंत्र देखिए इस चीज़ का, कि वो चाहते थे कि अगर मेजर कुलदीप सिंह पीछे हट जाए और पाकिस्तानी फ़ौज दिल्ली तक पहुँच जाए तो हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। लेकिन यहाँ पे समझदारी मेजर कुलदीप सिंह ने दिखाई कि वो अपनी 100 बैकअप आया ना, वो देखा ही नहीं उन्होंने कि मैं अगर यहाँ से हट गया तो आज ये पूरा पीओके चला जाएगा पाकिस्तान में, सॉरी आज ये राजस्थान भी पीओके की तरह चला जाएगा। तो वो पूरी रात उस पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों से लड़ते रहे, सुबह तक उन्होंने उनको हरा दिया, वहीं पे रोक दिया, ठीक है। तो ये उनकी समझदारी थी कि आज भारत बचा हुआ है, भारत जुटा हुआ है, वो भारतीय फौज का विजय थी, ना कि कांग्रेस की विजय थी, ठीक है। मैं ये कहूँगा 62 में भी यही हुआ था, 65 में भी यही हुआ था, 71 में 3 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देगी कांग्रेस। अब ये है कि जब से मोदी जी आए हैं, फौज को इतना मजबूत कर दिया है कि कोई भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ है भारत को जिस तरह के, देखिए आप मोदी जी देखिए हर बार दिवाली मनाएंगे तो फौज के साथ मनाएंगे, ठीक है। आज आप किसी भी फौजी को पूछ लीजिए, वो चाहेगा कि अगर मोदी जी जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो कभी नहीं कहेगा कि राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए या इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए, ठीक है। आज फौज, भारतीय फौज जो है वो मोदी जी को चाहती है, भारतीय डिफेंस सिस्टम है वो मोदी जी की वजह से मजबूत हुआ है। भारत का जो इसरो है
जिसमें जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से एकदम राइज हुई है, वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। राहुल गांधी के सिस्टम के बाहर है। राहुल गांधी का कैपेसिटी नहीं है इस देश को चलाने का। ये उनको स्वयं समझ के, अगर वो समझदार व्यक्ति हैं तो उनको स्वयं समझ के एक कोने में जाके बैठ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। है सर, आइए बोलेंगे। खैर पढ़े लिखे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। कोरोना तेज़ी से चाइना में फैल रहा है, भारत में ये ना आए और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। सभी लोगों से आग्रह रहेगा, मास्क पहनना शुरू कर दें, मास्क जरूर पहनें। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत, मैं विशाल सिंह, कैमरामैन अनुज के साथ। नमस्कार।